आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज बात करेंगे एक ऐसे गंभीर मामले की जिसने लोकतंत्र की बुनियाद पर सवाल खड़े कर दिए। मामला है वोट चोरी का। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी के 2 विधायकों के नाम एक नहीं बल्कि 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है। यही नहीं, इनके परिवार के नाम भी 2 जगह दर्ज पाए गए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया और निर्वाचन शून्य करने की मांग की है। इतना ही नहीं, 18 विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी की आशंका भी जताई गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देश में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर में बुधवार को कांग्रेस नेता ने बड़ा खुलासा किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, विधायक कुलदीप जुनेजा और नेता गिरीश दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक राजेश मूणत तथा बसना विधायक संपत अग्रवाल के नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में है। कांग्रेस का दावा है कि पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत का नाम रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर दोनों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में है। विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों जगहों की मतदाता सूची दस्तावेजों के साथ दिखाते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है और मूणत का निर्वाचन शून्य किया जाना चाहिए। इसी तरह बसना विधायक संपत अग्रवाल पर भी गड़बड़ी का आरोप है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनका नाम बसना विधानसभा और रायपुर दक्षिण विधानसभा दोनों की मतदाता सूची में मौजूद है। यही नहीं, संपत अग्रवाल का पूरा परिवार भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर के तौर पर दर्ज है। रायपुर और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 वर्तमान के विधायक जिनका पूरा परिवार का नाम 2 विधानसभा में अलग अलग ईपिक नंबर के साथ, जो कि कभी नहीं हो सकता, वो है। जब विधायक और उनके पूरे परिवार का नाम 2 विधानसभा में है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम भी कई जगह अलग अलग विधानसभाओं में है। निर्वाचन इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ में अभी मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार से 2, 3, 4 नाम एक ही व्यक्ति के अलग अलग विधानसभा में कैसे अंकित हैं। निर्वाचन अपराध की श्रेणी में वो दोनों विधायक आते हैं जिन्होंने शपथ पत्र देकर, जो राजेश मूणत जी ने शपथ पत्र देकर अपना मतदान केंद्र और मतदान नंबर बताया था, आज शपथ पत्र में जो दिया है उसके अलावा एक और उनका है। उसी प्रकार से संपत अग्रवाल जो बसना के विधायक हैं, उनका भी शपथ पत्र में जो वर्तमान में दिया है उसके अलावा रायपुर दक्षिण में भी उनका नाम है और रायपुर बसना में भी नाम है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये सिर्फ 2 नेताओं का मामला नहीं है। हमें आशंका है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जहां 15,000 से कम वोटों का अंतर रहा, ऐसी 18 विधानसभा सीटों पर गड़बड़ी की गई है। विकास उपाध्याय ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कई दस्तावेज दिखाए और कहा कि भाजपा ने वोट चोरी करके लोकतंत्र के साथ छल किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि जिन विधायकों के नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में हैं, उनका निर्वाचन शून्य किया जाए। विकास उपाध्याय ने कहा, ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत गड़बड़ी का नहीं बल्कि भाजपा की सुनियोजित चाल है। उन्होंने इसे सीधा लोकतंत्र के खिलाफ अपराध बताया। कांग्रेस नेताओं ने यह भी घोषणा की कि वे इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से औपचारिक शिकायत करेंगे। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी चुनाव आयोग पहुंचकर भाजपा विधायकों की शिकायत दर्ज कराएंगे। कांग्रेस का कहना है कि यदि ये आरोप साबित होते हैं तो निर्वाचन आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी 10 सीट ऐसी है जो 10,000 वोट के अंदर हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं। कहीं हमारा प्रत्याशी 16 वोट से आ रहा है, कहीं हमारा प्रत्याशी 94 वोट से आ रहा है, कहीं हमारा प्रत्याशी 87 वोट से आ रहा है, कहीं हमारा प्रत्याशी 200 वोट से आ रहा है, कहीं हमारा प्रत्याशी 800 वोट से आ रहा है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव के परिणाम देखेंगे। कांकेर लोकसभा में वीरेश ठाकुर जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मात्र 1800 वोट से लोकसभा का चुनाव हारे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके इतना बड़ा गंडागोल किया है। उसी को लेकर आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता की है। अब वो दोनों विधायकों की विधायिका
शून्य किया जाए और उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। उसको लेकर अभी निर्वाचन कार्यालय हम लोग जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई है तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मतदाता सूची में 2 जगह नाम दर्ज होना चुनावी कानून के हिसाब से गंभीर अपराध है। इससे न केवल विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, बल्कि भाजपा की छवि पर भी गहरा असर पड़ेगा। कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। वोट चोरी करके सत्ता पाना भाजपा का असली चेहरा है। हालांकि भाजपा की ओर से अब तक कोई औपचारिक सफाई सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे ने नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले पर आम जनता की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि जब साधारण नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में एक बार दर्ज हो तो उन्हें वोट डालने का अधिकार तक नहीं मिलता, तो नेताओं के लिए ये विशेष सुविधा क्यों? लोगों का कहना है कि अगर नेताओं के नाम 2 जगह दर्ज पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि वोट चोरी का ये मतदाता सूची में गड़बड़ी सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। यदि मतदाता सूची पारदर्शी नहीं होगी तो चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, और यही कारण है कि कांग्रेस इस मामले को जोर शोर से उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि यदि निर्वाचन आयोग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों से संसद तक आंदोलन करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि 18 सीटों पर गड़बड़ी की जांच कराने के लिए कांग्रेस कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। तो कुल मिलाकर वोट चोरी के इस मामले ने सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नेताओं ने मतदाता सूची में हेरफेर कर लोकतंत्र को ठगा है। अब देखना यह होगा कि निर्वाचन आयोग इस पर क्या रुख अपनाता है। क्या सचमुच भाजपा विधायकों का निर्वाचन शून्य होगा, या फिर ये मामला भी बाकी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।